हम प्यार किसी से क्यों करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से वो जो हमारे अंदर एक कॉर्नर खाली होता है वो फुलफिल हो रहा होता है। जैसे तुम्हारा पार्टनर तुमको हर छोटी छोटी कुछ चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कर रहा है जो तुम्हारे बचपन से किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं की, तो तुम उसके अट्रैक्ट हो। यही तो है ना प्यार, कि वो तुम्हें वैलिडेट कर रहा है। किसी ने आकांक्षा को क्लास में फर्स्ट आना है ताकि उसके घर वाले खुश हो जाए, और खुश हो जाएंगे तो आकांक्षा को मिलेगा वैलिडेशन। और इस वैलिडेशन का जो चक्कर है ना, जो कंसेप्ट है ना बाबू भैया, बहुत तगड़ा है। हम वैलिडेशन लेने के लिए अपनी लाइफ में गलत पार्टनर चूज करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारी कोई चीज तो वैलिडेट हो रही है ना। और पार्टनर, फ्रेंड्स हम गलत चूज कर देते हैं। क्योंकि आज मैंने सोचा चाय पे चर्चा होती है तो चाय बनाते वक्त चर्चा की जाए। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत सारी चीज़ों में लकी हो, तुम ऐसी दिखती हो वैसी दिखती हो, ये वो फलाना फलाना। तो उनको लगता है मैं लकी हूँ, अच्छी चीज़ है, मैं लकी हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों में लकी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मैंने सिचुएशंस हैंडल करी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं। मैं आज बताने वाली हूँ, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है, मुझे कोल्ड है। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब मैं छोटी थी मैं बहुत इनसिक्योर थी, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरे घर वाले मेरे कलर को लेके मेरे को चिढ़ाते थे कि मैं सांवली दिखती हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने रंग रूप को लेके हमेशा से। और जैसे जैसे बड़ी हुई तो बहुत सारी चीज़ें और ऐड हुई कि मैं बहुत और चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हो गई कि मैं अभी तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। और मेरे घर में बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग कुछ ना कुछ बन गया, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। मैं बस उस रेस में भाग रही हूँ जिसका कोई एंड नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कि वो रेस कहाँ ख़त्म होगी। ऐसे लाइफ चल रही है, कट रही है, और पता नहीं कब तक चलेगी। तो कहते हैं ना चाय धीमी आंच पे पकती है तो टेस्ट आता है, ऐसी मेरी ज़िंदगी भी धीमी आंच पे पक रही है, इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट टेस्ट आएगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में हमेशा से इनसिक्योर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने ऊपर काम किया है, लोगों को लगता है मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैं अपने 10th तक स्कूल में, गर्ल्स स्कूल था, और लड़कियां मुझे देखती तक नहीं थी। कहती थी आकांक्षा से डांस कर सकती है, गाना गा सकती है, नहीं वो तो सिर्फ पढ़ेगी, उसको तो कोई एक्टिविटीज़ और आती नहीं है। तो मैं बहुत छोटा फील करती थी अपने स्कूल में। तो खैर वो बात गई। मैंने अपने ऊपर ऐसे काम किया, मैंने अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया, पर्सनल ग्रूमिंग। मैंने अपने पॉस्चर पे ध्यान दिया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। मैंने एसएससी से सीखा कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। बिना पढ़े कुछ नहीं आता, बिना हार्डवर्क किए कुछ नहीं आता। मैंने हार्डवर्क किया उन सब चीज़ों पे। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने पैटर्न को नोटिस किया कि मेरे अंदर कमियां किस किस चीज़ में हैं, मेरे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कमी है। मैं इमोशनली थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, मैं सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मैंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया। मैं आईसीआईसी बैंक में थी तो मुझे पता चला कि मैं बहुत अच्छी कोच और मेंटोर हूँ। वहाँ पे मेरे सर ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करती हो। तो मैंने अपनी फिर सॉफ्ट स्किल पे काम किया, लोगों से कैसे क्या चीज़ बात करनी है, डीलिंग। वो अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम किया। मैं 10th तक स्कूल में चंपू कहलाती थी, क्योंकि वो 2 छोटी बांध के, सूट पहन के, मैं उस टाइप की लड़कियाँ थी जो कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी। पर घर पे मेरी नानी ने मुझे हमेशा सिखाया कि अपने आप को मेंटेन करके रखो। मैं अभी जब भी कुछ पहनती हूँ या बाहर जाती हूँ तो मैं अपने लुक पे बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लुक से ही आता है। लोग कहे ना कहे, बाद में मुंह खोलोगे तो फिर सॉफ्ट स्किल पे काम करना पड़ेगा, पर पहले अपनी इमेज और अपनी बाकी ग्रूमिंग पे मैंने ध्यान दिया। मैं अपनी हर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो मैं ध्यान देती हूँ, मैं उस पर काम करती हूँ। ऐसे ही नहीं,
ऐसे ही नहीं कोई ऐसे बन जाता है, काम करना पड़ता है। घर से निकलो, काम करो अपने ऊपर, वरना फिर लोग बोलते रहेंगे 6 महीने बाद भी सेम शख्स है। काम करना पड़ता है। तो हम इनसिक्योर होते हैं ना, तो हम बहुत ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं ताकि हमें वैलिडेशन मिले, ताकि हम अपने आप को सेटिस्फाई करें, अपने ईगो को सेटिस्फाई करें, खुद को वैलिडेशन दे। हमें वैलिडेशन चाहिए होती है जो हमें घर से नहीं मिल रही होती है। हम क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं, हमें सबसे पहले जो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कमी है वो कोई बाहर वाला नहीं बताता। आपने हमेशा सुना होगा बाहर वाले आपको जब बोलते हैं कि आप बहुत परफेक्ट हो तो आपको यकीन नहीं होता, कहते परफेक्ट मैं नहीं, मेरे तो घर में हमेशा सबने बोला है कि मैं तो इम्परफेक्ट, तो मैं परफेक्ट कैसे? ठहरो जरा, आपको पता है किसी ने भी, बाहर वाले शख्स ने आपको कमियां नहीं गिनाई होगी जितना आपके घर वालों ने गिनाई होगी। आपके घर से ही बोलना लोग शुरू करते हैं कि आपका कलर कैसा है, आप दिखते कैसे हो, उठते कैसे हो, बैठते कैसे हो, चलते कैसे हो, खाते कैसे हो। सबसे ज्यादा आपके घर वालों ने आपको कमियां दिखाई हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हो। कमियां दिखाना बुरी गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। आप कमियां दिखाओ पर करेक्शन बताओ ना, कर क्या सकते हो उसमें। आपने अपने बच्चों को हमेशा ये बताया है कि उनके अंदर कमियां क्या है, आपने कभी उनको करेक्ट नहीं किया, फिर आपने उनको डांट दिया, इस वजह से वो और ज्यादा अपनी चीजों को लेकर छुपाने लगे हैं। और अब उनको वैलिडेशन चाहिए। मैं नाना नानी के साथ ही रहती थी बचपन से, तो मुझे वैलिडेशन चाहिए होती थी, तो मैं वैलिडेशन लेने के लिए स्कूल की अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती थी, ताकि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ और मुझे मेरे घर वाले प्यार करें, मुझे वैलिडेट करें। मैंने अपनी इस चीज़ को 10th क्लास तक किया, जब तक मैं नाना नानी के साथ रही हूँ। मैंने आई थिंक 5 साल में सिर्फ वैलिडेशन के पीछे भागी हूँ। मैं भूल गई कि आकांक्षा को क्या चाहिए, आकांक्षा को क्या पसंद है। आकांक्षा को योगा क्लासेस ज्वाइन करना है, आकांक्षा को योगा पसंद है, आकांक्षा को डांस पसंद है, आकांक्षा को म्यूजिक पसंद है। आकांक्षा बैठ के पूरा दिन मैथ्स के सम सॉल्व करती है, साइंस करती है, क्योंकि आकांक्षा को वैलिडेशन चाहिए। आकांक्षा को क्लास में फर्स्ट आना है ताकि उसके घर वाले खुश हो जाए, और खुश हो जाएंगे तो आकांक्षा को मिलेगा वैलिडेशन। और इस वैलिडेशन का जो चक्कर है ना, जो कंसेप्ट है ना बाबू भैया, बहुत तगड़ा है। हम वैलिडेशन लेने के लिए अपनी लाइफ में गलत पार्टनर चूज करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारी कोई चीज तो वैलिडेट हो रही है ना। और पार्टनर, फ्रेंड्स हम गलत चूज कर देते हैं। और कोई इंसान है, मुझे लगता है कि हम प्यार किसी से क्यों करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से वो जो हमारे अंदर एक कॉर्नर खाली होता है वो फुलफिल हो रहा होता है। जैसे तुम्हारा पार्टनर तुमको हर छोटी छोटी कुछ चीजों के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, जो तुम्हारे बचपन से किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं की, तो तुम उससे अट्रैक्ट हो। यही तो है ना प्यार, कि वो तुम्हें वैलिडेट कर रहा है किसी ना किसी चीज के लिए। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैलिडेशन आपको मिल रहा है किसी न किसी से, इसलिए आप उसके साथ हो, क्योंकि आपके अंदर की वो कमी कोई और पूरा कर रहा है। क्यों ना खुद के अंदर की वो कमी खुद पूरी कर लो और दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करो, और उन लोगों के साथ रहो जो सच में तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि उन लोगों के साथ जो तुम्हें फेक का वैलिडेशन देके, क्योंकि उनको पता है कि इस इंसान को ये वाली दवाई दो, ये वाला डोज दो तो ये खुश हो जाएगा और ये हमारे बात मानेगा। मतलब मैनिपुलेट करते हैं लोग। बटरिंग क्यों करते हैं? तुमने देखा होगा ना ऑफिस में लोग बटरिंग बहुत करते हैं। खैर मैं बटरिंग वाली बहुत बेकार इंसान हूँ। बटरिंग लोग इसलिए करते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि इसकी छोटी सी तारीफ करो, इस चीज में बहुत खुश हो जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि इसका चाबी किधर से घुमाना है। तो कुछ लोगों की चाबी उधर से घुमाओ ना तो उतना ही नाचते हैं, क्योंकि उनका वो वीक पॉइंट होता है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया होता है और अपनी चाबी लोगों को बांट दी रखी होती है। मुझे इतना इतना घुमाते रहो, मैं खुश होकर ताली बजाता रहूंगा। बंदर बनना है, नाचना है, नहीं ना। अपने आप पे ध्यान देना शुरू करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने पैटर्न नोटिस करो। तुम कहाँ ऊपर जाते हो, कहाँ नीचे आते हो, किस चीज से तुमको फर्क पड़ता है, किस चीज से तुमको फर्क नहीं पड़ता है, तुमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अपनी पसंद नापसंद लिखो। अपने बारे में पता होना चाहिए। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप को जानो कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम किस टाइप के लोगों को एंटरटेन करोगे। अगर तुमको पता ही नहीं है तो किसी के भी साथ चले जाओ लाइफ में, रिलेशनशिप में, सारे रिलेशनशिप का सेम पैटर्न निकलेगा और तुम रिग्रेट करोगे। बैठ के कॉपी पेन लेके लिखो, अपनी डायरी लिखना शुरू करो, जर्नलिंग शुरू करो। मेरे पास
आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे मैं 8-10 डायरियां रखती हूँ और हर डायरी का अलग मोटिव होता है। मेरे क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, लिखो मेरे वैल्यू सिस्टम्स ये हैं। मैं इस टाइप के लोग अपनी लाइफ में नहीं रखती, जो लोग ऑनेस्ट नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो काइंड हार्टेड नहीं है, मैं नहीं रखती अपनी लाइफ में। और लिखने से क्लैरिटी आती है। और एक चीज और बताती हूँ, लोगों को लगता है कि अगर मेरा पार्टनर ऑनेस्ट है तो बहुत अच्छी चीज है और सब मस्त चलेगा। आप गलत हो। आपको एक पार्टनर चाहिए जिसके पास क्लैरिटी हो, वो ज्यादा जरूरी है। ऑनेस्टी से वो ऑनेस्ट रहेगा, 4 महीने बाद आपको बोलेगा कि मैं कंफ्यूज हूं, तो कोई फायदा नहीं है। ऑनेस्टी से ज्यादा क्लैरिटी भी मैटर करती है, ठीक है? तो अपने वैल्यू सिस्टम सोचो, लिखो, टाइम लो। ऐसे मत यूनिवर्स को बोलो कि आई एम रेडी फॉर रिलेशनशिप, लो एक पार्टनर फेंक के मारो। हाँ, पार्टनर फेंक के मारेगा यूनिवर्स, पर थोड़ा खुद पे ध्यान तो दो, तुम्हें चाहिए क्या। मैनिफेस्ट करने से पहले खुद से पूछो कि तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो है अभी, तुम वो चीज तुम्हें मिल गई तो तुम संभाल के रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। क्यों? तो क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे? लिखो, लिखो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम क्या है, तुम क्या चीज अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हें पता होना चाहिए। सबको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्या किसी को ये पता है कि क्या नहीं चाहिए? लिखो। मैं हमेशा कहती हूँ लिखो। लोग मुझे कहते हैं तुम्हें इतनी क्लैरिटी है, क्योंकि मैं लिखती हूँ। ये नहीं डायरी लिखना डेली का, वैसे भी लिखती हूँ, पर मैं डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। 10 ग्रैटिट्यूड मैं डेली लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ मिनिमम हो, ताकि मुझे शुक्राना रहे जिंदगी में कि मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अपनी ओवर थिंकिंग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देके छोड़ देती हूँ ताकि मैं परेशान ना हो, मैं खुश रहती हूँ यार। और क्या है, वैलिडेशन सीख करते हैं ना, तो उसमें हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं और इस टाइप का हम पैटर्न, तुम्हारा सेम पैटर्न चल रहा होगा और उस टाइप के लोग तुम अट्रैक्ट कर रहे होगे बार बार, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि तुम हो क्या। तो खुद को जानो, डायरी लिखो। खुद को जब पता चलेगा कि तुम क्या हो, तो शायद तुम उस पर वर्क कर पाओ, शायद नहीं, तुम तभी उस पर वर्क कर सकते हो जब तुम्हें पता रहेगा। तो क्लैरिटी लाओ लाइफ में, वैलिडेशन सीख करना बंद करो। जो कमियां खुद के अंदर हैं उसको लिखो, उस पर काम करो। अपनी लाइफ में स्किल्स ऐड करो, स्किल्स पे ध्यान दो, स्किल्स पे काम करो। जो लगता है करो। लाइफ में वैसी नौकरी, वैसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? सुबह ऑफिस गए, शाम को घर आए, खाए पिए सो गए, फिर ऑफिस गए, खाए पिए सो गए, वीकेंड पे रेस्ट किया। ऐसी लाइफ जीने से क्या फायदा? सिर्फ मशीन की तरह कमा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो। लाइफ में वैल्यू ऐड करो। पूछो खुद से तुमको क्या पसंद है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग 50-60 साल की लाइफ जी लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको पसंद क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ आधे से ज्यादा नौकरी करते वक्त बिता दी है। मेडिटेशन सीख करना बंद करो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और मैं बस इतना बोलूंगी, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करो। जब लिखोगे पता चलेगा कि कमियां क्या क्या हैं, तो शायद उनको सही करना इजी हो जाएगा। और गलत लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ोगे, गलत लोगों के चक्कर में। और अगर पड़े हुए हो तो उनको भी फिगर आउट करना इजी हो जाएगा कि कौन लोग सही है, कौन लोग नहीं है। तब तक ऐश करो, खुश रहो, लाइफ एंजॉय करो। चाय पियो।